लगातार हार्ट अटैक की घटनाओं से हर किसी के मन में अब एक डर सा बैठ गया है। Influential directors of Hindi cinema, Satish Kaushik has passed away at the age of 66. The actor succumbed to a heart attack. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंगा है और आज के इस वीडियो एपिसोड के अंदर मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में बताऊंगा। हार्ट अटैक एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी का अगर सही समय पे इलाज नहीं दिया जाए तो ये जानलेवा हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो हार्ट अटैक होता ये है कि आपकी जो हार्ट की मसल है उसके अंदर रक्त का बहाव कम हो जाता है। अब वो कई कारणों से कम हो सकता है। सबसे पहला कारण है कि आपके एज की वजह से हार्ट की ब्लड वेसल्स है वो पतली होती जाती है, उसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और उसका जो डायामीटर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, सिकुड़ता जाता है अंदर से। तो वहाँ पे खून का बहाव है वो कम हो जाता है, जो आपके आगे मसल है उसको सप्लाई कम होती है। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, कभी कभार कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि वो एकदम नॉर्मल है ब्लड वेसल आपकी, लेकिन कभी कभार वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये खुद भी तो मसल है, ब्लड वेसल है, खुद भी मसल है, तो ये भी सिकुड़ जाती है। ये वापस सही भी हो जाती है, लेकिन ये इसमें सिकुड़ने और खरने की दोनों की कैपेबिलिटी होती है और ये कभी कभार अपने आप सिकुड़ जाती है। तो इसके सिकुड़ जाने की वजह से भी रक्त के बहाव में कमी आती है। अब अपन चलते हैं ये देखने कि इसके क्या क्या लक्षण आते हैं। सबसे पहला लक्षण जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है छाती में दर्द। इतना तेज दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि चाकू मार रहा है कोई छाती में, बहुत ज़ोर से चाकू मार रहा है, इतना तेज दर्द होता है। दूसरा लक्षण, कंधों में दर्द होना। सबसे ज़्यादा लेफ्ट कंधे में दर्द होता है बहुत लोगों को, लेकिन राइट में भी हो सकता है। गर्दन में दर्द हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है, बैक में पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, यहाँ छाती के नीचे और पेट के बीच में यहाँ दर्द हो सकता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, एसिडिटी समझ के ये दर्द को, छाती में दर्द को अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो इग्नोर मत कीजिए। कभी कभार आप इसको एसिडिटी का दर्द समझ के आप इग्नोर कर देते हैं, हो सकता कोई बहुत बड़ी बात भी छुपी हो इसके पीछे। अब आते हैं इसको, आप मान लीजिए कि आपके परिवार में किसी को ऐसी दुर्घटना हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं या आप कहीं बैठे हैं, आपने देखा कि आपके किसी परिजन को घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या कहीं भी ऐसी कोई समस्या आती है, वो कहते हैं बहुत तेज छाती में दर्द हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए, एक डिस्प्रिन की गोली, एक अटोरवास्टैटिन की गोली, एक क्लोपिडोग्रिल की गोली, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा, ये तीनों गोली एक साथ उस इंसान को दे दीजिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। आपको उनको दे देनी है। लेकिन एक चीज़ का कॉशन है, डिस्क्लेमर कि अगर किसी को डेंगू है या इसको मलेरिया है या उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसको ये गोलियां नहीं देनी है। उसके लिए आपको सीधा कि कोई डॉक्टर जानने वाले हैं उनको फ़ोन करके पूछना है कि इनको क्या दे सकते हैं, और जैसे ही आप उनको ये दवाई दे दें, जो भी नॉर्मल है उनको, या जिनको दवाई नहीं दी है उनको लेके आपको अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना है जहाँ पे इमरजेंसी केयर अच्छी मिल सके। कोशिश कीजिएगा कि किसी बड़े अस्पताल पहुँचें। छोटे अस्पताल में कई बार इलाज मिलने में देरी हो जाती है, लेकिन जो भी आपके घर के नज़दीक है सबसे पहले आपको वहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँच के आप डॉक्टर को बताएंगे कि ऐसा ऐसा सिम्टम आया था और आपने ये तीनों दवाइयाँ दी थी। ये बताना ज़रूरी है ताकि डॉक्टर भी अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करे और उसके साथ आगे बढ़े। अब एक चीज़ ध्यान रखनी कि कुछ सेंटर्स में ऐसा होता है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि डॉक्टर आ रहे हैं। तो उस बीच में आपको क्या करना है, उस बीच में आपको ये करना है कि वहाँ पे जो स्टाफ है या वहाँ का जो पैरामेडिक स्टाफ है या रिसेप्शन है, जो भी है, वहाँ आपको रिक्वेस्ट करनी है कि ईसीजी इनका ज़रूर करवा लें। कई सारी समस्याएं एक छोटे से ईसीजी को देख के भी समझ आ सकती है। कभी कभार ईसीजी आप कराएं और ईसीजी एकदम नॉर्मल आए तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है कि यार चलो ठीक है, इतनी कोई बहुत समस्या नहीं है, हो सकता है कोई और बड़ी बात हो। लेकिन अगर कोई सीवियर समस्या होगी तो ईसीजी में ज़रूर आपको मिल जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। घर के अंदर कभी ऐसी कंडीशन हो, मैंने आपको बताया क्या करना है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें।
अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। अगर एक बार किसी को बीमारी हो जाती है तो बार बार डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। उन्हें दिखाते रहें, अपने डॉक्टर की सलाह लेते रहें। खान पान का ध्यान रखेंगे आप। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि हार्ट डिजीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है, डॉक्टर उसको प्रूव कर देते हैं, तो अब क्या करना है? तो अब ये हो सकता है कि डॉक्टर आपको ऑप्शंस दे दवाइयों का, या फिर स्टेंटिंग का, या फिर बाईपास सर्जरी का। ये मोटे मोटे 3 जो ऑप्शंस जनरली लोगों को दिए जाते हैं। तो सबसे पहले दवाई, अगर नाम मात्र का छोटा ब्लॉकेज है तो दवाइयों से वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा ब्लॉकेज है, उसमें डॉक्टर साहब को ये लगता है कि इसमें स्टेंट डालने की ज़रूरत है, तो उसमें स्टेंट डालने की कोशिश करेंगे। स्टेंट से घबराइए मत, स्टेंट आपकी लाइफ बचाएगा। स्टेंट से कोई समस्या नहीं है, स्टेंट नुकसानदायक नहीं है। स्टेंट आपको जीवन बचाने में ही मदद करता है। बाईपास कराना भी डेंजरस नहीं है। बाईपास हिंदुस्तान के अंदर बहुत होते हैं, बहुत सक्सेसफुली जाते हैं, तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट को बाईपास की ज़रूरत है तो आप सेकंड ओपिनियन लेने के लिए किसी दूसरे अस्पताल में भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उस समय ट्रीटमेंट चलते रहना ज़रूरी है। जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने दी है उनको चलाते रहना ज़रूरी है। आपका कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो, आपको कोई सवाल पूछना हो, या आपको लगता है मैंने कोई बात गलत बोल दी है, आप उस बात को मुझे बताना चाहते हैं, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी के साथ जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो काम आएगा। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।